नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रूफ कर दें कि हम नंबर 2 रहेंगे। भाजपा का कहना है कि मेरा जनसंख्या नियंत्रण वाला कार्ड आप रख लीजिए, कि नीतीश कुमार ने पहले तय किया था कि उनको बाहर निकलना है। ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसके सामने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे चलती है, कि आखिर नीतीश कुमार वो जीव हो गए हैं जो एक डाल पे नहीं बैठते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है वो खबर जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले बिहार के कुछ दिनों की खबरों का पूरा सारांश होता है। आज रातों रात में हम वो खबर लेकर आपके लिए आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा और नीतीश के रिश्ते जो लगातार कभी एक्चुअली ऐसा है कि रिश्ते बनते और बिगड़ते हर दिन अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। सच पूछिए तो नीतीश और भाजपा के रिश्ते अगर आज बरकरार हैं बिहार में, तो ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। कैसे दो पार्टियां, विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग, दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग, दोनों का एकमात्र उद्देश्य जो मैच भी करता है वो है बिहार में स्वावलंबी होना, अपने दम पर सरकार बनाना। और दोनों की अभी वास्तविक संभावना यही है कि चाह कर भी बिना चुनाव के ये दोनों स्वावलंबी नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में तो चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव भी ऐसी स्थिति है, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है। कम से कम जो लोग सत्ता में हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई मध्यावधि चुनाव हो सकता है। लेकिन इस सारे तैयारियां और सारे जो कहा इस राजनीतिक समीकरण यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बारिश होगी, एक बार फिर से बाढ़ आएगी, जैसा कि हर साल आती है, और फिर से चुनाव एक बार होगा। घर में माड़ो गड़ाए तो इसका मतलब कि ब्याह होगा। ब्याह होगा, समय में लग अब भले वो मानते हैं कि कोई कारण दूसरा हो जाए, लेकिन ब्याह तो होना पक्का है। हल्दी गुल्दी तो होगा ही जी। और जो समीकरण इस एक तरफ इशारा कर रहे हैं उसके इतर हम देख रहे हैं तो उस समीकरण को बैक करने के लिए कई और जगह हमें लड़ाई दिख रही है। भाजपा और जदयू आपस में केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़ रहे हैं। जैसे मैं बार बार कुछ तरह समझाता हूं कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई किसी एक बॉर्डर पर नहीं होती है, बल्कि एक साथ कई बॉर्डर्स पर कंटेंशन जारी रहता है, उसी तरह से किसान मुद्दे पर, ओबीसी जनगणना पर, जनसंख्या नियंत्रण पर कई छोटे छोटे बड़े समीकरणों के चलते वो चल रहा है। भाजपा चाहती है कि बिहार में खुद को मजबूत करें, नीतीश को भाजपा ने कमज़ोर कर दिया, नीतीश खुद को मजबूत करना चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि बिहार में वो नीतीश को इतने धीरे धीरे राजनीतिक जहर दे कि मौत की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ना आए जी। क्योंकि नीतीश कुमार पूरा का पूरा टारगेट, मैंने आपको लॉकडाउन में बताया था कि नीतीश का पूरा फोकस इस तरफ है कि भाजपा खुद ही गठबंधन तोड़ दे। नीतीश नहीं चाहते हैं कि इस बार वो ब्लेम लें। नीतीश चाहते हैं कि उसका, अगर भाजपा उनके साथ कुछ गलत करती है तो उसका वो इमोशनल पॉइंट लेकर जनता के बीच जाए, ताकि उस लौकुश को भी साधने का मौका मिल जाए, और जनता के प्रति जो सिंपैथी नीतीश के प्रति जनता की थी, जो उनके चेहरे का वोट इस बार नहीं दिखा, वो वापस आ जाए। अब नीतीश कुमार ने बिहार में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है कि आप उन्हें सबसे खराब नेताओं के लिस्ट में खड़े कर दीजिए, लेकिन बिहार में बदलाव की आवश्यकता है, और ये पिछले चुनाव में हमने देखा था। वरना तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते नहीं रह जाते। और इन परिस्थितियों को देखने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि भाजपा और नीतीश के रिश्ते किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो सबसे बड़ा डर है, कारण है, वो है ओबीसी जनगणना जी। नीतीश को अब तक, मैंने आपको ब्रेकिंग में ही बताया था कि नीतीश को भाजपा ने अब तक भेग में रखा है। जब नीतीश कुमार यहाँ से एक जत्था लेकर गए थे पॉलिटिशियंस का, अलग अलग पार्टियों के, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये जताया था कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने बात सुनी है। तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं ने भी कहा कि बहुत जल्दी फैसला लेकर वो कुछ बताएंगे हमें, और वो सारी बातें पॉजिटिव हुई हैं। लालू यादव की भी बात आई थी, लेकिन उसके बाद समय काफ़ी बीत चुका है, और अब नीतीश कुमार को एक जवाब कम से कम चाहिए था। नीतीश ने पत्र भी लिखा, नीतीश मुलाकात भी किए, और इन सब का निष्कर्ष ये निकला है कि भाजपा इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, यानी मुंह चुरा रही है। यानी भाजपा के मन में नीतीश की इस बात को मानने का कोई स्पष्ट संदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में तो बिहार में नीतीश के लिए अब नीतीश को अपने रास्ते खोलने पड़ेंगे, और उनमें सबसे बड़ा रास्ता जो मैंने बताया था आपको ब्रेकिंग के दौरान भी, वो है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ें।
अगर वो भाजपा के गठबंधन तोड़ते हैं तो एक बड़ा समाज उनके पीछे खड़ा होगा जी। जो ये कहेगा कि ठीक है, आपने हमारी बात की, भाजपा ने नहीं मानी, और एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट भी होता है और साथ साथ वोट बैंक की राजनीति भी हो जाती है। इस मुद्दे पर बाबा हम विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा क्या कहना चाहते हैं? नमन जी, आपने बहुत सारी बातें कही, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि गठबंधन टूटे, लेकिन श्रेय किसी और को जाए। बिल्कुल। महत्वाकांक्षा एक ऐसा शब्द है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रहता है जी। उसके आवरण से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और महत्वाकांक्षा नीतीश की गलतियां नहीं है, जैसा कि आपने कहा भी कि नीतीश ने कोई ऐसी गलती नहीं कर दी है जिससे उनको सत्ता से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए। जी जी। लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं जो उनको सत्ता से जोड़ के भी रखती है और मजबूर भी करती है। लालू प्रसाद इसी इन्हीं बातों को कहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार वो जीव हो गए हैं जो एक डाल पे नहीं बैठते हैं जी। यानी कि अलग अलग डाल पे बैठने का उनका कारण सिर्फ वो सत्ता होती है। अब इसको बात को देखिए ना, समझिए ना कि जैसे आपने 2013 में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बाहर नहीं किया था, जी। ऐसे अवसर पैदा कर दिए थे कि नीतीश कुमार को बाहर होना पड़ा था। और नीतीश वहां भी इमोशनल कार्ड ही खेल के गए थे। जी, हालांकि आप इस बात को नोट कीजिएगा कि नीतीश कुमार ने पहले तय किया था कि उनको बाहर निकलना है जी। क्योंकि सामने से थाली खींच लेना, शुरुआत यहीं से, उसके बाद फिर आप आज देखिए, आज जब बाढ़ पर बात हो रही थी, जब ये बातें सब चल रही थी, तो उसी बाढ़ की चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र बाढ़ को देखने आ रहा है, बाढ़ में हमारी सहायता करेगा, कभी ट्रेन वापस भेज दिए थे। जी जी। तो ये सारी चीजें थी जो संदेश दे रहा था कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार घूम फिर के वही बाबा बात करके, नीतीश हमेशा जो करने वाले होते हैं उसका एक ब्रेड क्रम छोड़ते आते हैं। बिल्कुल उसको फॉलो करना हो। बिल्कुल। अब आप जातीय जनगणना की बात करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट आज के समय में हो गया है और दो पॉइंट पर जाकर के दोनों टकरा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि मेरा जनसंख्या नियंत्रण वाला कार्ड आप रख लीजिए जी, इसको लेकर के आगे बढ़िए जी, बाकी सब तो आप ले लिए और नीतीश जी कहते हैं कि इसका कोई जी, नोटबंदी को आपने स्वीकार करिए लिया, सीएबी को आपने स्वीकार करिए लिया, बाकी सब स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी एगो ले लीजिए। महिला साक्षरता में भारत में बिहार किस तरफ जाता है वो तो बेहतर आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीचे से टॉप करते हैं हम लोग। और सच्चाई यही है कि नीतीश जी बार बार जनसंख्या नियंत्रण पर यही कहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ महिलाएं जागरूक हो रही हैं, पढ़ रही हैं। जी। अब देखिए, अब नीतीश कुमार के जो शब्द हैं वो कैसे अपने आप को झेप रहे हैं। आप समझिए ना, एक प्रधानमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखा है, जब वो हार गई थी तब भी सत्ता में ला दिए थे। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? और ऐसे मुख्यमंत्री को जिसके सामने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे चलती है, उनके साथ अगर बात नहीं कर रही, संवाद नहीं कर रही है, तो ये कितनी बड़ी समस्या आप समझ सकते हैं। राजनीतिक रूप से बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और ये समस्या क्रिएट क्यों हुई? क्राइसिस है ये। बिल्कुल, पॉलिटिकल क्राइसिस इसको एकदम आराम से आप कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नजर आ रहा है, प्रशांत किशोर ने, नमन जी, इधर कुछ बात कही है जी। उनकी टीम काफी एक्टिव हो गई है, और आपको पता है कि प्रशांत किशोर की टीम क्यों एक्टिव हुई है। बिल्कुल। वो अभी राज खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम जो है पूरी एक्टिव हो गई है। प्रशांत किशोर चल रहे हैं कैसे, बैठ रहे हैं कैसे, बोलते कैसे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर अब वो प्रशांत किशोर नहीं रहे। शोरूम सजाया गया है पूरा। बिल्कुल, अब वो नहीं रहे हैं जो जा करके दूसरे के लिए गाड़ी पसंद करते हैं, अब खुद मॉडल बनने जा रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बिहार में बहुत कुछ तैयारियां चल रही हैं। अब इन तैयारियों में सबसे बड़ी जो तैयारी है वो है, नमन जी ने बताया, चुनाव की तैयारी। और एकमात्र विकल्प यही है। बिहार में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी इस वक्त नहीं है जो पर्दे के सामने मान रही हो, केवल चिराग पासवान को छोड़कर, कि मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में, मैं फिर एक बार रिपीट करूँ उस लाइन को दूसरे तरीके से, बिहार में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। सब कर रही है। आप समझिए ना, मैंने कई बार, नमन जी, इस बात को कहा है, कई एपिसोड में मैंने कहा सारी राजनीतिक पार्टियां, किसी पार्टी में तो 8 लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं। वही बात बता रहे हैं कि संवाद कर रहे हैं। पहली बार लोग जनता के साथ दरबार लगा रहे हैं। जी जी जी, पहली बार ऐसा हुआ है। मोहन भागवत बिहार आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जो चुनाव के बाद चुनाव की तैयारी हो रही हो जी। और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव के बाद लोग निश्चिंत हो जाया करते थे। 2017 में नीतीश कुमार जी ने जब पाला बदल दिया था तब भी चुनाव की चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। एक बार फिर से
नीतीश कुमार जी उस दोराहे पर खड़े हैं जहां उनको डिसीजन लेना है, लेकिन स्वीकार करने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं है। बाबा, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर 2017 वाली स्थिति में होते जी, उनके पास नंबर्स अच्छे होते हैं तो वो शायद चुनाव नहीं कराते। लेकिन उन्हें पता है कि चाहे गठबंधन में, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, चाहे गठबंधन भाजपा के साथ करें या राजद के साथ, जी, बन के तो नंबर 2 ही रहना पड़ेगा। इसमें कोई दौरा नहीं है। पिछले आप और इसके लिए वो तैयार नहीं। 2010 के बाद नीतीश कुमार की स्थिति आप देखिए, स्लेट मिटा के फिर से एक बार चुनाव हो जाए, अब फिर से वो अपनी स्थिति को मजबूत करें, उन समीकरणों को साधें और अपने चेहरे की राजनीति को भी चमकाएं और कहीं ना कहीं लवकुश समीकरण साध कर भाजपा से बदला भी लें और अपने आप को या तो नंबर 1 या नंबर 2 तक पहुंचाएं, जहां से एक सम्मानजनक समझौता किसी के साथ होगा। बिल्कुल नमन जी, आप वही बात कर रहे हैं। और इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी के लिए अगर ऑप्शन होता तो पिक करने में उनको देर नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साथ रखना नहीं चाहती है, मजबूरी का गठबंधन बिल्कुल। है, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार भी मजबूरी में ही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ घात किया है, ये स्पष्ट है। अब आरजेडी की बात कर लें। आरजेडी की तरफ जाना तो वो चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार वर्तमान स्थिति में नहीं है। उस परिस्थिति में उनको स्वीकार कर सकती है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे जी, क्योंकि जी। अब भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं किया जा, बिल्कुल मैंने भरोसा नहीं किया जा सकता है नीतीश कुमार पर। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि बार बार वही जो पत्तल है उठाएगी। और कहीं ना कहीं बाबा, ये जो बात आप बार बार बोल रहे हैं तो इससे ये भी साबित होता है कि नीतीश की तैयारियों को देखिए और राजद का एकमात्र प्रस्ताव देखिए। राजद कहती है कि सीएम की कुर्सी छोड़कर आई और नीतीश कुमार के लोग उन्हें पीएम मटेरियल घोषित करने में लगे हुए हैं। जी, अब इससे बेहतर क्या समझाया जा सकता है कि कौन सा समीकरण साधा जाने जा वाला है बिहार में? रास्ता वही है नमन जी, रास्ता उनके पास वही है। या तो वर्तमान चुनाव कर लें या 2024 के चुनाव के लिए अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर देखिए, लें। भाजपा भी ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि भले ही ये सरकार चल जाए, अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर ले, जी। लेकिन नीतीश और भाजपा के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं और आने वाले 2024 के बाद जो चुनाव होंगे उनमें ये रिश्ता नहीं चलने वाला। वो तो स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी। 2025 में नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी के पास रास्ता क्या रह गया है? या तो वर्तमान में चुनाव करके अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लें, नंबर 2 बन करके दिखा दें कि नंबर 1 कौन बनेगा। जी। ये तो तय करना है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को। लेकिन नंबर 2 की लड़ाई के लिए नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रूफ कर दें कि हम नंबर 2 रहेंगे, या फिर वो 2024 के चुनाव की तैयारी करें। चुनाव तो दोनों परिस्थिति में उनको लड़ना है। ये वैसे भी एक कहावत है कि अगर आप चाहते हैं कि खुद के लिए कानून बनाएं तो उसके लिए पहले आपको उस कानून बनाने वाली स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। जी। और नीतीश कुमार जो चाहते हैं राजनीति में साधना, उसके लिए नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर खड़ा होकर तो उन्होंने देख लिया। अब आवश्यकता है कि वो उस जगह पहुंचे और खुद ही कानून बनाए। जी जी बिल्कुल। किसी भी स्थिति में बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इन सारी राजनीतिक घटनाओं पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। रातों रात की श्रृंखला हो, पंचनामा हो, इन सभी में लगातार आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आप हमसे वार्तालाप करते हैं तो उसका हम जवाब कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से देने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बिहार की जितनी भी राजनीतिक खबरें हैं और अंदर की खबरें हैं, वो जो आपको मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नहीं नजर आएगी, वो जो आपको माउथ पीसेस पर नजर नहीं आएगी, वो जो आपको कॉरपोरेट चैनल्स पर नजर नहीं आएगी, वो भारत लाइव पर आपको नजर आएगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।